अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत होंगे जनाब। इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या और मतलब ऐसा वाक़या जिसकी शायद मिसाल ना मिले। अक्सर हमने ऐसे वाक़यात सुने हैं, बहुत दिल दहला देने वाले खौफनाक वाक़यात भी सुने हैं, ख़तरनाक वाक़यात भी सुने हैं, लेकिन एक ये ऐसा रूह को लर्ज़ा देने वाला वाक़या है जिसमें इस कत्ल में उस औरत का भाई भी शामिल था। वो औरत कौन थी, उसको क्यों कत्ल किया गया, कितनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि दिल दहला देने वाला वाक़या है। बेसिकली ये सिंध के ज़िला सांगड़ में वाक़या पेश आया और एसएसपी बशीर अहमद बरोई साहब ने 10 दिन के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस की मिस्ट्री को रिजॉल्व किया। और इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 जादूगरों समेत 4 अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने अपने जो जुर्म का जो है वो एतराफ़ भी कर लिया है। अच्छा, अब ये किस तरीके से वाक़या पेश आया, किस खातून के साथ पेश आया, इस पे भी बात करूँगी, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वाक़ये के बाद जो है वो एक बेचैनी की फ़िज़ा पाई जाती है और इंडियन हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया गया है। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं, उन्हें ज़्यादा तफ़सीलात नहीं पता उस वाक़ये की, जिस वाक़ये का ज़िक्र मैं अभी इस व्लॉग में करने वाली हूँ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी अक़लियतों की हिफ़ाज़तों के साथ-साथ उनकी सलामती और बहबूद का ख़्याल भी रखना चाहिए। तमाम जो वाक़या है इसमें एक जादू का अंसर भी है और बेसिकली ऐसा लगता है कि खौफ़ बिठाने के लिए और लोगों को खौफ़ज़दा करने के लिए इस तरीके से जो है वो उस खातून का मर्डर किया गया था। खातून दिया मीर नामी खातून, 40 साला खातून जो कि एक दिन काम पे निकलती हैं, जिस तरह नॉर्मली ख़वातीन निकलती हैं, वहाँ पे खेतों में काम करती हैं वो। तो वो गन्ने के खेत में गईं, अपनी बेटी के साथ गईं और उन्होंने वहाँ पर जो है वो घास वग़ैरह कलेक्ट की, पोटली अपनी बेटी को दी कि तुम लेके जाओ, मैं अगली पोटली लेकर आ रही हूँ। लेकिन वो खातून घर नहीं पहुँची। जब वो घर नहीं पहुँची तो उनके बेटे को तशवीश हुई। उसने बेटी से पूछा, यानी कि जो उसकी बहन थी, उससे पूछा कि वालिदा कहाँ हैं? तो उसने बताया कि वो इस तरीके से गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, मुझे उन्होंने भेज दिया था। उसके बाद उसने लोगों को जमा किया और वालिदा की तलाश शुरू की। तलाश करते 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 वो सरसों के खेत में पहुँचे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इंतहाई रूह को लर्ज़ा देने वाला जो है ना वो वहाँ पर मंज़र देखा। उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा करवट लेकर लेटी हुई हैं और उनका जो सर है वो धड़ से अलग है और ना सिर्फ सर धड़ से अलग है, बॉडी और चेहरे का बहुत बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था कि ना मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकती हूँ और ना ही वो आप लफ्ज़ सुन सकते हैं। मैं कुछ इससे हज़फ करके आपको बता देती हूँ। बहरहाल उन्होंने पुलिस को बुलाया, पोस्टमार्टम के लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए और जो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो जो रिपोर्ट्स थी उसकी वो कुछ इस तरह से थी कि उनका नाक भी कटा हुआ था, उनके कान भी कटे हुए थे, उनके जो चेहरे की खाल थी वो खुरच कर जो है वो उतार दी गई थी और उनकी खोपड़ी भी बिल्कुल खाली थी और ना सिर्फ उनकी जो अपर बॉडी थी उसके भी पार्ट्स काट दिए गए थे और वो पार्ट केस रिजॉल्व होने के बाद तक नहीं मिले। इंसानी खाल जो कि जादू में इस्तेमाल होती है तो शायद वो जादू के इस्तेमाल के लिए अलग कर दी गई थी। इस केस की तफ्तीश बहुत मुश्किल थी क्योंकि एक ऐसा मर्डर था, इतनी बेदर्दी से काटा गया था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ज़ाती दुश्मनी है, किसी ने अपनी बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ग्रजेस होते हैं वो निकालने की कोशिश की, जो इस बेदर्दी से जो है वो सर धड़ से अलग था और ये तमाम चीज़ें थी। खैर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में 100 से ज़ायद अफराद को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। 42 अफराद के जो है वो डीएनए टेस्ट किए गए, जियो फेंसिंग की गई और इन तमाम चीज़ों में एक यकीनी तौर पे एक टाइम लगता है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर इस केस को रिजॉल्व किया गया। उन्होंने देखा कि जाए वक़ुआ पर जो है वो मोबाइल डेटा, मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया गया कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद हो सकता है। खोजी कुत्तों से भी जो है वो मदद ली गई, लोगों से पूछा गया कि कौन कौन इस जगह पर मौजूद हो सकता था, कौन कौन था और इन दी एंड जब तफ्तीश का दायरेकार मज़ीद वसी हुआ तो उन्हें जिन लोगों पे शक हुआ उनको इन्होंने दोबारा से अरेस्ट किया। शुरू में तो थोड़ी सी तफ्तीश करके उन लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन जब शक मज़ीद कंफर्म हुआ तो उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे जो है वो सख्ती की गई, पूछगछ की गई। तो उसके बाद उन्होंने जब सबूतों के साथ उनसे बात की गई, बताया गया कि उनका जो मोबाइल का रिकॉर्ड था वो भी आ रहा था, उनकी मौजूदगी वहीं पर शो हो रही थी, तो फिर उन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया। और जो एतराफ़े जुर्म किया वो शख्स कौन था मैं आपको बताती हूँ। उस शख्स के साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उसका भाई भी शामिल था। ये खातून दिया मीर 40 साला खातून जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है, ना सिर्फ उसका भाई उसमें शामिल था बल्कि उसने मदद भी की थी, उन कातिलों को जो है वो चीज़ें भी फराहम की थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस शख्स ने ना सिर्फ कत्ल का एतराफ़ भी किया बल्कि उसने बताया कि मेरी मकतूला दिया मीर से ज़ाती रंजिश चल रही थी, जिसके बिना पर मैंने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस कत्ल के मंसूबे में उसका भाई भी शामिल था। उसने इसको तमाम आलाकार
तरपाल और इवन के मालूमात कि वो कब खेतों में जाएगी, किस टाइम जाएगी, किस टाइम वहाँ पे मौजूद होगी और वो अकेली होगी, ये तमाम मालूमात भी उसके भाई ने फ़राहम की। और कातिल ने जो है वो पुलिस को जाए वक़ुआ का बताकर वहाँ पर जो आला कत्ल था, जिसमें चाकू, ब्लेड वग़ैरह शामिल थे, वो सब बताए। उस औरत के सर के बाल भी वहाँ से मिले, लेकिन जो उसके बॉडी पार्ट्स थे वो वहाँ से नहीं मिले। इस तरीके से इस भयानक कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल हुई और जो कातिल थे वो बिलाखिर पुलिस की पकड़ में आए और अब इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। नाज़रीन, व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।